औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज से मैं आपके लिए इंग्लिश का लेक्चर 01 ला रहा हूँ, जिसमें ये हम नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मुख्तलिफ़ इंग्लिश की जो टर्म्स यूज़ होती हैं या इंग्लिश में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ जैसे आप कहते हैं कि वावल हरूफ्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, या ही शी इट का हम इस्तेमाल करते हैं, वी यू दे, और प्लस इसके साथ ग्रामर सेक्शन, टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और बाकी आपके पास इसके अलावा जो बाकी हमारे इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोवर्ब्स, वर्ब, ईडियम्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी तफसील से एक एक चीज़ बताऊंगा। आज पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। टोटल जो हैं 26 हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट्स को हम कहते हैं वॉवेल्स, जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, यानी वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू को इंग्लिश में हम वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स आते हैं हमारे पास। ये वावल यानी मैंने आगे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या आपको याद करने पड़ेंगे। ए ई आई ओ यू के अलावा यानी इनको छोड़ के 5 नंबर्स को, 5 अल्फ़ाबेट्स को आप छोड़ दें तो बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में हम उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हमने क्या किया है कि आज हम पहले लेक्चर में यूज़ ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का जो है हम यूज़ आपको बताएंगे कि हम ए कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप आम ज़ुबान में आर्टिकल्स भी कहते हैं। ए एन और दा होता है, दा को इस्तेमाल इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो देखिए, ए और एन दोनों एक के मानों में, मैं क्या कह रहा हूँ, ए के माने भी एक होते हैं और एन के माने भी। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें एक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो हम ए या एन इस्तेमाल कर होते हैं, और हमेशा वाहिद यानी सिंगुलर नाम के साथ आते हैं। यानी ये ए और एन जब भी आएंगे सिंगुलर नॉन के साथ आएंगे या सिंगुलर वर्ड के साथ आएंगे। जबकि अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ए एन का इस्तेमाल, अगर कोई नाम वो कहता है वावल हरूफ ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो इसके साथ हम ए एन लगाते हैं। सपोज जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। यहाँ आप देखिए कि एप्पल है, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, दैट इज़ कॉल्ड, क्योंकि ये ए से वावल से शुरू हो रहा है तो मैं लिख दूंगा एन एप्पल, एक सेब। क्या होगा, एक सेब। या आप कहते हैं कि सपोज आंट है, जिसको आप कहते हैं ए एन टी आंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लिखेंगे एन आंट, एक चींटी। या आप कहते हैं अम्ब्रेला है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। आप यहाँ लिख देंगे एन अम्ब्रेला, एक छतरी। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप कहते हैं कि ऑल है, ओ डब्ल्यू एल, ऑल किसको कहते हैं हम, देखिए ये जो है एन ऑल, एक उल्लू। उल्लू एक परिंदे का नाम है, ठीक है बेटा। फिर हम कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि इसी तरीके से आप मुख्तलिफ ले सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एन ओनियन है, ओ एन आई ओ एन, एन ओनियन, एक
ऑनियन किसको कहते हैं, प्याज को कहते हैं। तो इसी तरीके से आप एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सपोज आप देखते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के साथ एक को आपने ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक को ट्रांसलेशन करने के लिए अगर एन इस्तेमाल नहीं होगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ए, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ए इस्तेमाल कर देंगे। जैसे हम कहते हैं अगर किसी जुमले के साथ, अगर किसी लफ्ज़ के साथ एन इस्तेमाल ना हो तो इसके साथ हम ए लगा देंगे। मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कहते हैं मसलन आप बॉय एक लड़का, ठीक है बेटा। आप कहते हैं आ पैरट, या यूँ कहीं आप लिख देते हैं, आप पेन एक कलम, या आप लिख देते हैं अ काऊ एक गाय, या आप लिख देते हैं अ पोस्टमैन एक डाकिया। यानी जहाँ भी आपने एक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से इसको, यानी यूँ कहें कि ये आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लड़का बॉय जो है वो बी से शुरू हो रहा है, पेन जो है वो पी से शुरू हो रहा है, ये भी वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो काव जो है वो सी से शुरू हो रहा है, पी जो है आप पोस्टमैन देखते हैं कि ये पी से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं बेटा कि इसमें अगर पहले हम एन लगाएंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम इसमें ए और एन यूज़ करने जाएंगे तो पहले हमारे जहन में होना चाहिए कि जिस लफ्ज़ से पहले हम एन लगाना चाह रहे हैं या ए लगाना चाह रहे हैं वो सिंगल और होना चाहिए। सिंगुलर मीन्स वन, कोई भी एक हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अ बर्ड है, अ बर्ड यानी एक परिंदा। तो आपने इस क्राइटेरिया को अपने जहन में रखना है, तो आप ए और एन को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ आपको वर्ड लिख के दे रहा हूं, इसमें आपने जम्बल्ड वर्ड हैं जिनमें कि मैं आप खुद सॉर्ट आउट करेंगे कि किस वर्ड के साथ ए आएगा और किस वर्ड के साथ एन आएगा। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जिसमें मैंने हेडिंग क्या डाली है, यूज़ ए एंड एन विद फॉलोइंग। इनके साथ आपने क्या करना है, जैसे बैट, बल्ला, कैट, बिल्ली, एग, अंडा, डॉग, कुत्ता, डक, बतख, अम्ब्रेला, छतरी, हैन, मुर्गी, इंक पोट, स्याही की द्वात, और ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। ये आप बच्चे को ज़ुबानी भी याद कराइए ताकि उसकी वोकेबलरी बढ़े। जब तक बच्चे की वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी तो कभी भी आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश ना तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकता है, ना वो इंग्लिश से उर्दू कर सकता है। तो मेहरबानी करके आप इसको घर में बच्चे को कराएं ताकि आपका बच्चा जो है, जो पढ़े लिखे हैं वो ख़ुद भी देख सकते हैं। आप बच्चे को घर पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ठीक है बेटा। अब ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने इंग्लिश और मैथ क्लास 1 to 8 जो है वो हम फेसबुक पे मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँगा, जबकि क्लास 9th 10th
11th and 12th and other लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल, जिसको मैं यहाँ आप देखिए यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर लिखा हुआ है, यानी यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर पर, यूनिक चिल्ड्रन ट्यूटर पर अपलोड करूँगा। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर, ताकि आपको मेरी 9th क्लास से 10th क्लास या उधर डिप्लोमा है, या इसके अलावा इंजीनियरिंग के हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, इसके अलावा जो मैं बड़ी क्लासेस के जो जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो यूट्यूब चैनल यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर पर मैं अपलोड करूँगा। तो आप चाहें तो उसमें देख लें, लेकिन 1 to 8 तक मैथ, साइंस और इंग्लिश जो होगी वो मैं फेसबुक पे अपलोड करूँगा। अगर आप चाहें तो ये मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा, आप उसमें से देख लें। ठीक है बेटा, इसको आप जो है ये जो मैंने कराया आप इसको कीजिएगा। ए और एन, अगर आपको कोई परेशानी हो तो इसको आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। ये तो बेसिक थी जो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, यानी वो बच्चे या वो लोग जो इंग्लिश में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आ जाए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वोकेबलरी भी आपके पास होनी चाहिए। कुछ जो पार्टिकुलर्स, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, पंक्चुएशंस हैं, ये चीज़ें, या टेंसेस हैं, सिंपल टेंस हैं आपके पास, वो जब तक आपको नहीं आती टेक्निक तो आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली एक मैथ क्लास 1 to 8 का लेक्चर और एक इंग्लिश का लेक्चर जो है वो फेसबुक पे मैं अपलोड कर दूँगा। आप उसको देखिए और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इंग्लिश सीखने में। अब तो ये हमारे इब्तदाई पहला लेक्चर है, इसमें तो जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन हम चल रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हो बड़े इजी वे में। लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये कि आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए। मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई आपको कमेंट्स हो या कोई आप इसमें जो मैंने बात की है इंग्लिश में या मैथ में, तो आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई आप अच्छी सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आई विल अप्रिशिएट योर गुड सजेशन, और मैं उस पर कोशिश करूँगा कि मैं उस पर पूरा भी उतरूँ और उसी तरीके से करूँ, क्योंकि हर चीज़ में कोई चीज़ अतमी नहीं होती है, आखिरी नहीं होती है, या एक फ़र्द वाहिद की सोच कुछ और होती है। कलेक्टिव जो हमारी थॉट्स होती हैं वो अलग से होती हैं। तो लिहाजा आप अगर इसमें कुछ भी चेंजेस कहते हैं कि चेंज होनी चाहिए, तो मुझे अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा और मैं उसमें इंशाल्लाह इसमें ज़रूर शामिल करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलेंगे।